समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। सूर्योदय के साथ ही जो पशु और पक्षी चरने के लिए, भोजन के लिए भोजन बहुत दूर सुदूर चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त का वक्त आता है, सांझ का वक्त आता है, तो सांझ ढलने से पहले वो पशु और पक्षी अपने अपने घरों को वापस लौट आया करते हैं। कितना आश्चर्य है, कितना आश्चर्य है। ये समझदार कहा जाने वाला इंसान, ये होशियार कहा जाने वाला इंसान, ये बुद्धिमान माना जाने वाला इंसान, ये जिंदगी ढल जाती है लेकिन अपने घर पर नहीं लौट पाता है, अपने नहीं लौट पाता है, अपने अंतर्मुख पर नहीं लौट पाता है, अपने केंद्र पर नहीं लौट पाता है। पशु और पक्षियों को, उनको भी पता है, उन्हें भी मालूम है, उन्हें भी जानकारी है कि सांझ ढलने से पहले अपने घर लौट चले। मैं कहता हूं कि जिस तरह से पशु और पक्षी सांझ ढलने से पहले अपने घरों को वापस लौट आते हैं, अपने घरों पर आकर के बैठ जाते हैं, अपने घरों पर आकर के सुरक्षित है जीवन अपना लिया करते हैं, मनुष्य से भी यही कहना चाहता हूँ, मनुष्य जाति से भी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सांझ ढलने से पहले अपने घर वापस लौट आ जाना। सांझ ढलने से पहले, सांझ होने से पहले अपने केंद्र पर लौट आना, अपने आप पर लौट आना। जो आदमी सांझ होने से पहले अपने घर पर लौट आता है, उसके जीवन में कभी मृत्यु का अंधेरा नहीं छाता है। आओ लौट चले। मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आओ लौट चले उस परमार्थ की तरफ, उस यथार्थ की तरफ, उस जीवन के सत्य की तरफ, जहां जाने के बाद आदमी का जीवन सुरक्षित हुआ करता है, जहां पहुंचने के बाद आदमी सुरक्षा का अनुभव किया करता है। वो प्रतिक्रमण का सूत्र अपने आप पर लौट आने का है। जो आदमी अपने आप पर लौट आया करता है, वो जीवन में ऊंचाइयों को पा लिया करता है, वो जीवन में सच्चाइयों को पा लिया करता है। आदमी पूरे जीवन भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते भटकते ही मर जाता है। अपने आप से अनजान बना रहता है, अजनबी बना रहता है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया की खबर रखने वाला आदमी जीवन के अंतिम वक्त तक अपने आप से अजनबी बना रहता है। दुनिया और ब्रह्मांड की खबर अपने दिमाग में लेकर के घूमने वाला आदमी जीवन के अंतिम क्षण तक अपने आप से अजनबी बना रहता है, अपने आप से अपरिचित बना रहता है, अपने आप से अनजान बना रहता है। ये दुर्घटना तुम्हारे जीवन में ना घटे, इसके लिए तुम्हें अभी से प्रयास करना चाहिए। एक आदमी को जानता हूं मैं, वकील था, कोर्ट से लौट रहा था। उसने देखा कि उसके घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को बुलाया और बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ जानते हो? छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 साल की उनकी उम्र थी, खेल रहे थे, मस्ती में खेल रहे थे, अपनी मस्ती अपने जीवन में जी रहे थे, अपने ढंग से जीवन को यापन कर रहे थे। उस आदमी को, जिसको बहुत ज्ञान था, अहंकार था अपने ज्ञान का, उसने उन बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला करके पूछा कि क्यों बच्चों, तुम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो? बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा, अंकल जी हम तो अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। उस आदमी ने कहा, हाँ तुम्हें क्या पता लगेगा, दिन भर घर में घुसे रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चों ने कुछ जवाब ना दिया, जवाब देते भी क्या, ठीक है। दूसरे दिन का वक्त था, दूसरे दिन की बात है, वो आदमी फिर कोर्ट से लौट रहा था, वो वकील फिर कोर्ट से लौट रहा था, वो बच्चे वहीं पर खेल रहे थे। उस वकील ने उन बच्चों को पुनः बुलाया और कहा, बच्चों इधर आओ। बच्चों ने कहा, अंकल जी कहिए। बोले, अंकल बच्चों बेटा बताओ, तुम लोग जॉर्ज पंचम के बारे में कुछ जानते हो? बच्चों ने कहा, अंकल जी हम तो जॉर्ज पंचम के बारे में कुछ नहीं जानते, हमने तो पहली बार ही नाम सुना है। उस आदमी ने कहा, तुमको क्या मालूम पड़ेगा, दिन भर घर में घुसे रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चों ने कहा, बड़ा मुश्किल है। तीसरे दिन की बात है, वो आदमी फिर कोर्ट से, वो वकील फिर कोर्ट से लौट रहा था। उसने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला करके कहा कि बच्चों इधर आओ। बच्चे आ गए। बच्चों ने कहा, अंकल जी कहिए। बोले, बेटा तुम एक बात बताओ। बोले, क्या है? बोले, तुम लोग कहिए। अंकल जी आप चुप क्यों हो गए?
बच्चों ने कहा कि अंकल जी कहिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते। बोले बच्चों बताओ, तुम लोग विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हो? बच्चों ने कहा नहीं अंकल जी, हम तो कुछ नहीं जानते। तो बच्चों ने कहा कि अंकल जी हम तो कुछ नहीं जानते। उस आदमी ने कहा हाँ तुम क्या जानोगे, दिन भर घर में घुसे रहते हो तो घर में घुसे रहते हो, कभी बाहर घूमो तो पता लगे। बच्चे बड़े साथ परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये रोज रोज का रट्टा लगा रखा, रोज रोज का ये मामला गड़बड़ कर रखा है। चौथे दिन की बात है, वो वकील कोर्ट से लौट रहा था। लौटते जब उन बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा बच्चों वो वकील बच्चों से कुछ कहता, बच्चों ने अंकल जी से कहा अंकल जी आप रामू के बारे में जानते हो? तो वो अंकल वकील ने कहा कि रामू के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो बच्चों ने कहा अंकल जी दिन भर बाहर ही घूमते हो, कभी घर में भी लाओ तो पता लगे कि रामू तुम्हारे जाने के बाद घर में क्या करता है। मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का मकसद, मेरे कहने का उद्देश्य केवल इतना ही है। आदमी दिन भर बाहर घूमता रहता है, 24 जीवन नहीं 24 जिंदगियां बाहर घूमता रहता है, लेकिन जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं जान पाता है। दुनिया की खबर ले लेता है, दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, अंतरिक्ष की जानकारी ले लेता है, समुद्र की गहराई की जानकारी लेता है, लेकिन अपने आप की जानकारी नहीं ले पाता है। मनुष्य को यह नहीं पता कि उसके भीतर भी एक ब्रह्मांड है, उसके भीतर भी एक जगत है, उसके भीतर भी एक बहुत बड़ा संसार है। उस संसार के बारे में आदमी जीवन भर अजनबी बना रहता है, अनजान बना रहता है, अपरिचित बना रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कभी कभी फुर्सत की क्षणों में आंख बंद करके बैठे और अपने आप को देखे और जाने कि तुम्हारे भीतर क्या क्या घट रहा है। मनुष्य को ये कोशिश करना चाहिए, या मनुष्य को सोचना चाहिए, कभी फुर्सत के क्षणों में आदमी को आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके भीतर कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं, कैसे कैसे गलत अच्छे विचार उठ रहे हैं। अगर मन में अगर गलत विचार उठ रहे हैं, अशुभ विचार उठ रहे हैं, तो मनुष्य का पतन निश्चित है। और अगर मनुष्य के मन में उदात्त कल्याणकारी विचार आ रहे हैं तो मनुष्य के जीवन में उन्नति ही उन्नति है। कभी भीतर के जगत को भी पढ़ने की कोशिश करो, कभी अपने मन को भी पहचानने की कोशिश करो। दूसरे के बारे में आदमी बहुत जल्दी निर्णय कर लेता है, अपने बारे में आदमी तो पूरी उम्र में भी निर्णय नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि जीवन एक अवसर है, इस अवसर का उपयोग होना चाहिए। अरे जब सांझ को सूर्य ढलता है तो सूर्य ढलने के बाद यह तय हो जाता है कि 12 घंटे के बाद पुनः सूर्य प्राची से निकलेगा और सारी दुनिया को आलोकित कर देगा, सारी दुनिया को आलोक से भर देगा। लेकिन जब जीवन का सूर्यास्त होता है तो यह तय नहीं होता है कि कितनी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलेगा, कितनी योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य का जीवन मिलेगा, यह मनुष्य की काया मिलेगी, यह मनुष्य का शरीर मिलेगा। सोचिए, एक अवसर है, इसका उपयोग करें। आदमी बिना उद्देश्य के चल रहा है, कोल्हू की बैल की तरह। कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी होती हैं। सुबह से यात्रा शुरू करता है, दिन भर चलता है, शाम को जब आंखों से पट्टियां खोलता है तो पाता है कि यहीं से तो मैंने यात्रा शुरू की थी। चला तो बहुत, थकान भी बहुत हुई, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं, मंजिल ना मिली, लक्ष्य ना पाया। कोल्हू का बैल चलता है निरंतर, सुबह से शाम तक चलता है, अथक चलता ही रहता है, लेकिन लगता है उसे कि मैं पहुंच रहा हूं, लगता है कि मेरी मंजिल निकट आ रही है। लेकिन जब आंखों से पट्टियां खोली जाती है शाम को, तो वो पाता है कि यहीं से मैंने चला था। अरे ये वर्तुलाकार है, वासना का जो मार्ग है, कामना का जो मार्ग है, वो वर्तुलाकार हुआ करता है। वही राउंड गोल गोल आदमी जिंदगी भर घूमा करता है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, जिस घर में मरे, अगर जिस घर में पैदा हुए, अगर उसी घर में मर गए तो समझना कि तुमने कोल्हू की बैल की तरह जीवन जिया है। जिस घर में अगर तुम पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जिस कमरे में पैदा हुए, जिस बिस्तर पर पैदा हुए, अगर उसी बिस्तर पर उसी कमरे में तुम्हारा मरण हो गया तो समझ लेना कि कोल्हू के बैल की तरह तुमने जीवन जिया है। तुम चले तो बहुत है, लेकिन वो वासना के गोलाकार पथ पर चले हो, वो वर्तुलाकार पथ पर चले हो, जाके कहीं नहीं चल पाए, पहुंचे कहीं नहीं, चलना बहुत हो गया। याद रखना,
शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में मरता नहीं, और ज्ञानी जिस घर में पैदा होता है उस घर में अपनी देह नहीं छोड़ता है, कहीं और ही देह छोड़ता है। कबीर ने कहा, मरना भला विदेश का, जहाना अपना कोय। कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी प्यारी बात कही है। कबीर ने कहा कि मरना भला विदेश का, जहाना अपना कोय। कबीर भगवान से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, अर्चना करता है, गुजारिश करता है कि हे प्रभु, मेरा मरण वहां होना चाहिए, मेरे जीवन का चिराग वहां बुझना चाहिए, मेरे जीवन का अंतिम वक्त वहां आना चाहिए, मेरे देह के पिंजड़े से प्राण वहां निखरना चाहिए जहां मुझे कोई जानने वाला ना हो, जहां मुझे कोई पहचानने वाला ना हो, जहां मेरा कोई अपना ना हो, जहां मुझे कोई पुकारने वाला ना हो। मरना भला विदेश का, जहाना अपना कोय। मैंने सोचा कबीर ऐसा क्यों कह रहा है? संसार की परंपरा तो यह है, संसार की रीति यह है, अगर किसी बुजुर्ग आदमी का अंतिम वक्त आता है, मृत्यु निकट आती है, मरण शैया पर वो जाता है, तो उसकी एक ही दिली तमन्ना होती है कि मेरे बड़ी वाली बहू को बुला दो, छोटे वाले बेटों को बुला दो, उसको बुला दो, उसको बुला दो, इसको बुला दो, इसका मुख देखना चाहता हूँ। अब मैं संसार से जा रहा हूँ, उसका भी मुख देख लूँ, इसका भी मुख देख लूँ, उसको भी बात कर लूँ, इससे भी बात कर लूँ। महावीर स्वामी कहते अब किसी का मुख मत देख, अब तू अपना मुख देख ले। भगवान महावीर कहते हैं जिसको समाधि मरण करते हैं, जिसको जैन ग्रंथों में संलेखना कहा जाता है, जिसको जैन ग्रंथों में शास्त्रोक्त विधि से समाधि मरण कहा जाता है, जिसको धार्मिक मरण कहा जाता है, भगवान महावीर कहते हैं अरे पागल, तूने दुनिया पूरी जिंदगी दूसरों के मुख देखते देखते निकाल दिए, अब जीवन के चंद लम्हे शेष है, अब दुनिया वालों का मुख मत दे, अब तू अपना मुख देख ले, अपने अंतरंग को देख ले, अपने जीवन को देख ले और जीवन को संभाल ले। अब थोड़ा सा जीवन शेष रह गया, अब भी अगर तू नहीं जागा तो जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन आदमी बहुत बेईमान होता है। मुल्ला नसरुद्दीन को मैं जानता हूँ, 90 साल की उम्र में मरण शैया पर लेटा था, आखिरी वक्त 2 घंटे से बेहोश, 2 घंटे बाद उसे होश आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरा बड़ा वाला बेटा कहाँ है? उसकी पत्नी ने कहा यहीं पर है, आप चिंता ना करें। उसके 4 बेटे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरा बड़ा वाला बेटा कहाँ है? तो वो पत्नी ने कहा आप चिंता ना करें, आराम करिए, आपका बेटा यहीं पर है, बड़ा वाला। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा और मेरा दूसरे नंबर का बेटा? पत्नी ने कहा वो भी आपके पैर दबा रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा और मेरा तीसरे नंबर का बेटा? तो पत्नी ने कहा आप जरा भी चिंता ना करें, वो भी आपके लिए पानी लेने के लिए गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा और मेरा चौथे नंबर का बेटा कहाँ है? बोला वो भी आपकी सिराने पर बैठा हुआ है, आपका सिर दबा रहा है। तो मरने वाला मुल्ला नसरुद्दीन उठकर बैठ गया और बैठ करके उसने कहा अरे मूर्खो, तुम चारों यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? देखिए आदमी के प्राण वासना में किस तरह से अटक जाते हैं। मर रहा है, जा रहा है, लेकिन अभी भी दुकान का मोह नहीं छूट रहा है। जीवन के अंतिम वक्त में भी उसे प्रभु का स्मरण नहीं आ रहा है, भगवान को धन्यवाद देने का मन नहीं कर रहा है, दुनिया से क्षमा याचना का मन नहीं कर रहा है, अपने लिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, भविष्य को लेकर के उसके मन में कोई विचार ही नहीं उठ रहा है। कह रहा है कि तुम चारों यहाँ पर हो तो फिर दुकान पर कौन है? अब भी दुकान पे उसका मन अटक गया, अब भी वासना में उसका मन अटक गया। याद रखना, अज्ञानी जीते हुए भी रोता है और ज्ञानी मरते हुए भी हंसता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी मुस्कुराता है और अज्ञानी जीवन में भी रोता है, चीखता है और चिल्लाता है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही लक्षण हुआ करती है। ये एक मौत जो होती है, योगी को मौत छेड़ती नहीं है और भोगी को मौत छोड़ती नहीं है। छेड़ने और छोड़ने का अंतर है। अज्ञानी को मौत छेड़ती नहीं है और ज्ञानी को मौत छेड़ती नहीं है और अज्ञानी को मौत छोड़ती नहीं है। धार्मिक मरण, समाधि मरण, जब आपको लगे कि अब मेरे जीवन का चिराग बुझने वाला है, जीवन का अंतिम वक्त है, तो भले ही जीवन के 4 दिन शेष हो, 4 घंटे शेष हो, 4 मिनट शेष हो, संसार से नाता रिश्ता तोड़ करके अपना मन प्रभु से जोड़ लेना, अपना मन धर्म ध्यान से जोड़ लेना,
अपना मन अपने आप से जोड़ लेना। यह मत सोचना कि मेरा सारा जीवन पाप में निकल गया, व्यसनों में निकल गया, अज्ञान में निकल गया, अज्ञान अवस्था में निकल गया, संसार के भोग और विलास में निकल गया, अब 4 दिन में क्या होगा, 4 दिन में कौन सा जीवन सुधर जाएगा, यह नहीं सोचना। अरे 4 दिन में भी जीवन बदल जाया करता है, और 4 दिन तो बहुत होते हैं। भगवान महावीर तो कहते हैं, इस मुल्क का ज्ञानी आचार कहता है, इस मुल्क का धर्म ग्रंथ कहता है कि 48 मिनट भी अगर जब आदमी के जीवन के 48 मिनट शेष रहते हैं, अगर उस 48 मिनट में भी आदमी अपने आप को परख लेता है, जान लेता है, और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया करता है, तो उस 48 मिनट में उसके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल अहिंसा महाकुंभ 108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।